इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को आज मेंशन करेंगे। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर में इस तरह से फर्दर स्पीसीज कंपोजिशन को पहले मेंशन करेंगे, किस रीजन में नंबर्स स्पीसीज का ज़्यादा है कम है, ऑन द बेसिस ऑफ मोर नंबर एंड लेस नंबर, स्पीसीज कंपोजिशन। एंड दूसरा जो होगा स्ट्रैटिफिकेशन, जैसे फॉरेस्ट है तो वर्टिकल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज को मेंशन करते हैं। देखते हैं अभी फर्दर। तो पहला जो हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इकोसिस्टम स्ट्रक्चर को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीसीज कंपोजिशन, क्या होगा, स्पीसीज कंपोजिशन, स्पीसीज कंपोजिशन। दूसरा जो होता है स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। स्पीसीज कंपोजिशन में बात करेंगे तो क्या कहेंगे, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज, आइडेंटिफिकेशन एंड enumeration of plant and animals species, of plant and animal species, animal species, इनकी यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होती है, इनुमरेशन होता है और प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज किस बेसिस पे देखेंगे, तो जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पे जो स्पीसीज का नंबर्स होता है वाइडर रेंज होता है, वाइडर रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज। यहाँ पे क्या होता है, वाइडर रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज। यहाँ पे वाइडर रेंज होता है, ज़्यादा प्लांट की और एनिमल की स्पीसीज़ ज़्यादा नंबर्स में होती है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। स्पीसीज़ कंपोजिशन में कुछ एरिया ऐसा होगा जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यहाँ पे स्पीसीज़ वैरायटी बहुत ज़्यादा नंबर्स में होंगे। और दूसरा पहलू डिज़र्ट वाला ले लो, तो ये जो डिज़र्ट होगी यहाँ पे स्पीसीज़ कंपोजिशन कैसा होगा, लेसर अमाउंट में होंगे। वाइडर इधर होगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, डिज़र्ट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, लेसर रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, लेसर रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। ओके, क्लियर। तो ये स्पीसीज कंपोजिशन में नंबर्स वाइडर रेंज में है या फिर लेसर रेंज में एनिमल्स और प्लांट्स है, उनकी स्पीसीज है, स्पीसीज कंपोजिशन में यहाँ आ जाएंगे। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर का पहला पहलू। दूसरा स्ट्रैटिफिकेशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज़ का जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो डिफरेंट होता है, अकरिंग डिफरेंट लेवल, अकरिंग इन डिफरेंट लेवल। जैसे देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज अकरिंग इन डिफरेंट लेवल। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को यहाँ पे मेंशन करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे होता है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं हम लोग छोटे प्लांट्स को, जिसको हम लोग हर्ब्स बोलते हैं बॉटम में। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर बात करें तो छोटे छोटे जो फॉरेस्ट में है ना जंगल होंगे, हर्ब्स होंगे, और उससे जो ज़्यादा हाइट का होगा सेकंड शरब जिसको बोलते हैं, और फिर जो है लंबे होंगे, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे देखेंगे, है ना।
वर्टिकली, बॉटम, मिडिल एंड टॉप। क्या होगा, प्लांट्स को बना के देख लेते हैं। ये हमारा फॉरेस्ट है, इसमें छोटा छोटा प्लांट्स अगर होगा तो ये जो है एक लेवल होगा, दूसरा लेवल छोटा बड़ा प्लांट थोड़ा सा होंगे इससे, एक तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तीसरा जो है ना, इस तरह से क्या होगा, बड़े बड़े प्लांट्स हो सकते हैं इस तरह से। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, छोटे प्लांट्स है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटम लाइन बोलते हैं। ये एक बॉटम लाइन होगा, बॉटम पे हमारा कौन होगा, हर्ब्स होंगे। बॉटम में हमारा कौन होगा, हर्ब्स। इसके ऊपर अगर इसकी बात करें, थोड़ा लेंथ में हर्ब से बड़ा, मिडिल पोजीशन में वहाँ पे कौन होगा, ये सरब्स होंगे, है ना। सेकंड पोजीशन बॉटम, मिडिल को अगर देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सरब्स होंगे, है ना। बॉटम लाइन में हर्ब्स होंगे, मिडिल लाइन में कौन होंगे, सरब्स होंगे। और ये जो सबसे हाइटेड प्लांट्स है, वर्टिकल में सबसे ऊंचे टॉप लेवल में है, ये क्या है, टॉप में कौन होगा, है ना, ट्रीज़ वगैरह होते हैं। कौन होता है, ट्रीज़ होता है। तो ये 3 लेवल होंगे, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो इस तरह से एक छोटे प्लांट्स होंगे, हर्ब्स बॉटम में होंगे, उससे थोड़ा लंबे होंगे, मिडिल में शर्ब्स होंगे, और फिर सबसे हाइटेड होंगे टॉप लेवल में ट्रीज़ होंगे। तो ये इस तरह से स्ट्रैटिफिकेशन होती है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज़ अकरिंग इन डिफरेंट लेवल। इस तरह से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट लेवल्स में, हर्ब्स होंगे, शर्ब्स होंगे एंड देन ट्रीज़ होगा। तो ये 3 लेवल्स हैं इसमें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर के बाद हम लोग इकोसिस्टम फंक्शन देखेंगे। इकोसिस्टम फंक्शंस में क्या क्या फंक्शंस होगा, एक तो होगा प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ये सारा इकोसिस्टम फंक्शंस में होगा। जब इकोसिस्टम है हमारे एनवायरनमेंट में, प्लांट ने सॉइल से न्यूट्रिएंट को लिया, इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑर्गेनिक फॉर्म्स में कन्वर्ट किया, प्रोसेस वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, दैट मीन्स प्रोडक्टिविटी हो जाएंगे। फिर जो है प्लांट जब ओल्ड हो जाएंगे, डेथ होगी, डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करके फिर क्या करेगा, एनर्जी को जो प्लांट में है सॉइल में आ जाएगा, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। तो इकोसिस्टम फंक्शन में 4 स्टेप्स, प्रोडक्टिविटी होगा, दूसरा जो स्टेप्स यहाँ पे देखा जाता है ये डिकम्पोजिशन का, क्या होता है, डिकम्पोजिशन का। थर्ड स्टेप्स यहाँ पे होता है एनर्जी फ्लो, और फोर्थ स्टेप्स न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होता है ना। कभी प्लांट में, प्लांट से सॉइल में, सॉइल से प्लांट में, प्लांट से ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म भी मर गई, है ना, ह्यूमन हो, अदर ऑर्गेनिज्म हो, प्लांट को खा के जिंदा है, वो जब मरेंगे तो फिर डिकम्पोजर उसको क्या करेगा उनके बॉडी के जितने भी न्यूट्रिएंट होंगे, ऑर्गेनिक फॉर्म्स होंगे, इसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देगा, दैट मीन्स न्यूट्रिएंट साइकिलिंग करेगा। क्या होंगे, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग होंगे। ये इकोसिस्टम में फंक्शंस होगा, इकोसिस्टम में ये सारी फंक्शंस होगा। पहला जो प्रोडक्टिविटी है, इसको हम लोग मेंशन करते हैं, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी बनाना, प्रोडक्ट फॉर्म करना, प्रोडक्टिविटी। रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन, क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन। बायोमास फॉर्मेशन जैसे हमारी प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी होती है ना, क्या होता है प्रोडक्टिविटी, कुछ बनना, मास, बायोमास, लिविंग फॉर्म्स होना, ग्रो करना। रेट क्या है, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन, उनके बनने के
रेट कैसे हैं, हाई रेट में है या फिर लेसर स्लो रेट है। ओके, तो यहाँ पे रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन जो होगा, एक तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जिसको प्रोड्यूसर बोलते हैं उसका होगा, दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जिसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं, दो जगह पे होंगे। रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन जो होगा ये किस लाइन में होंगे, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लाइन में भी होंगे, और दूसरा जो होगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होंगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें, प्रोड्यूसर होगा, कौन होगा, प्रोड्यूसर होंगे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें तो इसको कंज्यूमर बोलेंगे, इस तरह से, है ना। तो प्रोडक्टिविटी रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन, क्या बोलेंगे, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर के थ्रू, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कंज्यूमर के थ्रू, इस तरह से मेंशन करेंगे। वन बाय वन प्राइमरी को देखते हैं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, प्रोड्यूसर के थ्रू जो बनता है ना, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय द प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया एंड टाइम थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट्स होंगे, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और उनके थ्रू इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देखेंगे, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होंगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है ये दो फॉर्म्स में होता है, ग्रोस टोटल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, और दूसरा जो होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में ग्रोस जो टोटल बनता है फोटोसिंथेसिस में वो प्राइमरी। अब फोटोसिंथेसिस में प्लांट ने जो अपने लिए फूड बनाया, प्रोडक्शन किया, उसका यूज़ भी तो खुद के लिए करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन में लगभग 20% एनर्जी फोटोसिंथेसिस में जो बना फूड उसका यूज़ होता है, बाकी जो बचेगा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। ग्रोस में टोटल प्रोडक्टिविटी थ्रू ए ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जितना भी बना उनमें से रिस्पायरेशन में जो यूज़ हो जाएगा उसके बाद जो बच जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो क्या करता है प्रोड्यूसर उसको स्टोर करके रखता है ना। रेट ऑफ बायोमास स्टोरेज उसको हम लोग बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मैंने दिन में इतना कमाया, उनमें से जैसे 1 लाख की मेरी सैलरी है 1 मंथ की, उनमें से मैंने अपने लिए कितना यूज़ किया, कितना सेव किया, सेव वाला पार्ट हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और टोटल कितना मंथली इनकम है 1 लाख, तो ये हमारा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उनमें से 40,000 हमारा मंथली खर्च है, तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 1 लाख में है ना 40,000 खर्च हो गया, तो हमारा कितना बचा 60,000, ये हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में दो हम लोग देख रहे हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, इसमें क्या बोलेंगे, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन, रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय द प्रोड्यूसर पर यूनिट एरिया एंड टाइम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, है ना। थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस,
थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, रेट एट विच sunlight is captured by plant for synthesis, है ना, captured by plant for the synthesis of energy rich compound, captured by the plant for synthesis, है ना, for the synthesis of energy rich compound, यहाँ पे ये मैटर आ गया। रेट ऑफ बायोमास फॉर्मेशन बाय द प्रोड्यूसर, किसके थ्रू, प्रोड्यूसर के थ्रू, पर यूनिट एरिया एंड टाइम, एक खास टाइम के लिए खास एरिया में कितना बायोमास फॉर्म हो रहा है, उसके रेट क्या है ना, और किसके थ्रू, ग्रीन प्लांट के थ्रू फोटोसिंथेसिस जो करके क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करके क्या बनाता है, एनर्जी रिच कंपाउंड बनाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। तो ये जो कन्वर्जन हुआ ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है। इसमें क्या करता है, अभी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को साइड में रखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्रीन प्लांट है, ये ग्रीन प्लांट इस तरह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। क्या करता है ग्रीन प्लांट, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में से क्या बनाता है, फूड बनाता है, उसका यूटिलाइज भी करता है ना, उसका यूटिलाइजेशन भी करता है, यूटिलाइज इन रेस्पिरेशन, यूज इस प्रोसेस से करेगा, रेस्पिरेशन से, रेस्पिरेशन, है ना। फोटोसिंथेसिस से जो बना ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा, बायोमास फॉर्मेशन होगी, उसका कुछ पार्ट रेस्पिरेशन में यूज़ कर लेगा, और बाकी जो बचेंगे उसको क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो इसके बाद हम लोग नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अगर मेंशन करें तो ये टोटल ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस ये जो रेस्पिरेशन में यूज़ किया, यूटिलाइज़ किया, उसको अगर घटा दें तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बनेगा, है ना, माइनस रेस्पिरेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसको क्या बोलेंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है 20% एनर्जी यूज़ होती है ना। दैट मीन्स अगर यहाँ पे 100% बनता है तो 100 में 20% यूज़ हो जाता है, और बाकी जो हमारा बचता है 80%, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 80%। अगर 100% फोटोसिंथेसिस के बाद बायोमास फॉर्मेशन होता है तो ग्रोथ तो हमारा 100 हो गया, लेकिन नेट में कितना होगा, 80, है ना, बायोमास फॉर्मेशन होगा। रेट ऑफ बायोमास स्टोरेज, ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो बच गया रेस्पिरेशन के बाद, अपना खाना प्लांट ने यूज़ कर लिया, जितना किया उसके बाद जो बच गया उसको स्टोर करता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को रेट ऑफ बायोमास स्टोरेज। ये क्या होता है, रेट ऑफ बायोमास स्टोरेज। ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो क्या है, एक्चुअली रेट ऑफ बायोमास स्टोरेज। ओके, क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फैक्टर्स, जो कि क्या करता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को है ना, कुछ फैक्टर्स होते हैं, ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, किस तरह से करेगा, नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।